खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद समाज की आवाज बुलंद करने वाले और योगी सरकार में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज बलिया की बाजटी पहुंचे, जहां उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का ऐसा जोरदार स्वागत किया कि पूरा माहौल गर्मजोशी से भर गया। वैसे तो संजय निषाद यहाँ चल रहे शादी ब्याह के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, लेकिन जब नेता जनता के बीच हो तो बात राजनीति और समाज की भलाई की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय निषाद ने कहा कि शादियों का मौसम है, इसलिए अपनों के बीच आना हुआ है, लेकिन असली मकसद अपने निषाद भाई बहनों को जगाना है। उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में कहा कि सरकार गरीबों के लिए इतनी योजनाएं चला रही है, लेकिन हमारे समाज के कई लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। जिन्हें पता है वो फायदा ले रहे हैं और जो नहीं जानते हैं वो पीछे रह जाते हैं। मेरा काम बस वैसे उन्हीं योजनाओं से जोड़ना है। विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए संजय निषाद का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों से विरोधी पार्टियों ने हमारे समाज को सिर्फ बहकाने का काम किया है। कभी आरक्षण के नाम पर तो कभी झूठे वादों के नाम पर हमें ठगा गया। उन्होंने बलिया के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि आज भी यहाँ के लोग बिना घर आवास के रह रहे हैं और शिक्षा के मामले में हमारा समाज पिछड़ रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि अब उनका समाज जाग चुका है और आगे की विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी ताकत से की जा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयानों और आरक्षण के मुद्दों पर जब उनसे सवाल किया गया तो संजय निषाद ने तंज कसते हुए बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा, आज जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्होंने सत्ता में रहते हुए हमें क्या दिया। कार्यकर्ताओं घरों में शादी विवाह है, चल रहा है, उत्सव है, उस उत्सव में हम लोग शामिल होने आए हैं, क्योंकि इसमें सभी कार्यकर्ता उत्सव में जाएंगे तो राजनीतिक बैठक होगा, आगे का चुनाव होगा, SIR चल रहा है, उसमें अपना नाम बढ़ रहा है, उसमें खतरे में खाए, ध्यान रखे, कहीं दिक्कत हो हम लोग संपर्क करें, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट के ही तंत्र से आप अपने हो सकते हो। जहाँ भी वोट है सबको बुला के आप इस सब पर चर्चा है। कुछ विभागीय हमारे कार्यक्रम लगे रहते हैं कि इनको बताना जरूरी होता है कि इनके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे आए उसका फार्म भर दें। हाई इंटर में 20,000, उसके ऊपर 30,000, ऊपर पढ़े 50,000 लेके अनुदान करें। बच्चियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए, इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तब भी 7 दिन है, अगर कोई जानकारी न होने के नाते 5-6 दिन में छुट्टी ले लेते हैं, 6 दिन में ले लेते हैं, नियम अनुसार पैसा मिलेगा। फाइनल अस्पताल नहीं होता, इधर उधर भटक जाते हैं दलालों के चक्कर, तो इनको बताना आवश्यक है कि कैसे लाभ मिलेगा आपको। दूसरा, 70 साल से इनकी जो समस्या है ये विपक्षी इनको बहकाते रहते हैं और इस आरक्षण के नाम पर, कभी इनको किसी और के नाम पर, क्योंकि हमारा समुदाय अंग्रेजों से लड़ने वाला बलिया, बागी बलिया रहा और बलिया में हमेशा गंगा के किनारे रहने के नाते अंग्रेजों ने कानून सुधार दिया, तो यहाँ बलिया के लोग बहुत ज्यादातर भूमिहीन लोग हैं, आवासहीन है, इन लोगों का शिक्षाहीन है, तो ये सारे चीज लोगों को इनको राजनीतिक काम की जानकारी हो। और जिला पंचायत जहाँ निषाद के साथ साथ और जातीय गाँव से जुड़ी है, तो जिसकी संख्या अधिक हो से बढ़ाए। कार्यकर्ताओं का चुनाव है, आपस में मत तालमेल मिला करना है और आगे की विधानसभा की तैयारी। फिलहाल इस खबर में बस इतना है।